प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, निरंतर प्रभु भक्ति में लीन होंगे। इसके लिए मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं, बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है, हम भगवान को किस नाम से जानें, किस नाम से पुकारें। भाई, हम राम नाम का भजन करें, हम कृष्ण नाम का भजन करें, हम हनुमान नाम से भजन करें, हम शिव शंकर नाम से भजन करें, अथवा जगन्नाथ के नाम से भजन करें। अनेकों नाम प्रभु के, हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़। तो कहाँ तक? तो क्यों उलझते हो? किसी भी नाम से, अरे तुम्हारे भाव वहाँ तक होने चाहिए, क्यों उलझते हो? मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ इस बात के लिए। ये घटना सच्ची है और आपको ये समझाएगी कि प्रभु को जिस भाव से, जिस रूप में आप याद करते हैं, प्रभु उसी रूप में तुम्हारे हैं। वो तो आप ही के हैं, वो आपसे दूर कहाँ हैं, वो गैर कहाँ हैं, जो उनको अलग अलग नामों से ढूंढने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूँ। राजस्थान, मारवाड़, हमारे भारत में नागौर एक इलाका है। वहाँ पे एक लड़की श्री हनुमानगढ़ से, राजस्थान का ही एक शहर है, आपने नाम सुना होगा, ब्याही गई नागौर। उसका विवाह हुआ, वहाँ पे वो रहते हैं, सास ससुर नहीं हैं। वो 2 भाई हैं, बड़े भाई विवाहित हैं पहले से, और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है चंपा। पुराने नाम होते थे इस तरह के, चंपा, चमेली, आज भी होते हैं। तो उनकी जो बेटी है, जेठ की बेटी उनके, उसका नाम है चंपा। और वो बड़ी भोली भाली दुल्हन बन के वहाँ गई है, वहाँ सब कार्य व्यवस्था देखती है। वो दोनों भाई जो हैं सुबह अपने रोज़गार पे, अपने काम धंधे पे, दुकानदारी पे निकल जाते थे। जिठानी अपने कामों में मस्त है। तो कुछ बोरियत होती, चंपा स्कूल चली जाती। अब नई दुल्हन है, बोर होती। एक दिन जेठानी भी बाजार गई हुई थी और घर में कोई नहीं था। कोई संत आ गए, महात्मा आ गए, अलख जगाई, भिक्षा की उन्होंने मांग की। उस दुल्हन ने उनको बिठाया सादर और भोजन करवाया। भाई, जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ, देखिए, घर के अंदर आने का, प्रवेश करने का तो मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकती, मैं घर पे अकेली हूँ, लेकिन मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप विराजिए और प्रसाद पाइए। मन में भाव हैं संत सेवा की, तो अच्छी बात है। संत ने भोजन पाया, नाना प्रकार से आशीर्वाद देने लगे। तो वो भोली भाली कहती है, संत जी, मेरा टाइम पास नहीं होता है और भगवान की लीलाओं में, भगवान की तरफ मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे भाव हैं, लेकिन मुझे कुछ इस मार्ग का ज्ञान नहीं है। तो आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दें कि मैं भी भगवान का नाम ले सकूं। तो संत बोले, बेटा, भगवान का नाम किसी भी रूप में लिया जा सकता है। कोई भी मंत्र तुम उच्चारण करो, उसका जप करो, तो प्रभु प्रसन्न होंगे, तुम पर बहुत कृपा होगी। बोले, जी, कोई मंत्र, सरल सा मंत्र, संस्कृत मुझे नहीं आती है, लंबे लंबे मंत्र जप मैं नहीं कर सकती हूँ। आप कोई सरल नाम प्रभु का मुझे बता के चले जाएं कि मैं उसका जाप करती रहूं, क्योंकि काम से मुझे फुर्सत भी नहीं मिलती है, काम भी दिन भर करना होता है। इत्तेफाक से उस दिन पूर्णिमा का दिन था और पूर्णिमा को अक्सर हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा की जाती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है।
नाम प्रभु तो एक ही है। तो महाराज जी बोले, बेटा सरल सा नाम मैं तेरे को बताता हूँ, तू अपने काम में लगी रहे, व्यस्त रहो, कुछ भी करो। जब याद आए तो बोला करो सत्यनारायण हरे हरे, सत्यनारायण हरे हरे। हाँ, उसको तो आनंद आ गया इस बात में, कितना सरल मंत्र है, सत्यनारायण हरे हरे, इससे प्रभु कृपा करेंगे। संत महाराज चले गए। अब वो लगी है, बर्तन मांज रही है, सत्यनारायण हरे हरे, सत्यनारायण हरे हरे, कपड़े धो रही है, सत्यनारायण हरे हरे, जो भी काम कर रही है सत्यनारायण हरे हरे। जेठानी ने सुना कि ये क्या कर रही है, बड़ी मस्त रहती है, मगन रहती है, काम में लगी है, ये कुछ बोलती रहती है। उसने ध्यान से सुना, वो कह रही है सत्यनारायण हरे हरे। जेठानी ने डांटा उसको, ये क्या कर रही है, क्या है, क्या हमारे समाज में पति का नाम नहीं लेते, इत्तेफाक से उसके पति का नाम सत्यनारायण जी था। पति का नाम नहीं लेते। हाँ, मुझसे तो अपराध हो गया, गलती हो गई, तो अब मैं क्या करूं? संत ने तो कहा था सत्यनारायण हरे हरे, अरे ये तो इत्तेफाक से मेरे पति का ही नाम है सत्यनारायण जी, अब क्या करें? तो वो बेचारी भोली थी। अब उसने सोच समझ के एक जुगाड़ निकाला। वो अपने काम में व्यस्त रहती, मंत्र का जाप भी करना है क्योंकि महात्मा कह के गए हैं, तो वो नाम नहीं लेते। तो अब सत्यनारायण जी को किस नाम से पुकारती है, तो उसी नाम से शुरू कर दिया, चंपो के चाचा हरे हरे, चंपो के चाचा हरे हरे। प्यार से चंपो उसको बुलाते थे, चंपा को, चंपो के चाचा हरे हरे, चंपो के चाचा हरे हरे। अरे ये गूंज वहाँ तक पहुँच गई, भगवान भी मस्त उस कीर्तन पे नाच करते हैं, चंपो के चाचा हरे हरे। एक दिन क्या हुआ, वो बहन, वो दुल्हन गर्भवती थी, और उस दिन भी इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि घर पे कोई नहीं था। दोनों भाई अपने रोज़गार व्यवसाय दुकान पे गए हुए थे। चंपो स्कूल में थी, जेठानी जी कहीं गई हुई थी, मायके गई या बाजार गई, जो भी, वो बहन अकेली थी और वो आराम से लगी है चंपो के चाचा हरे हरे। सीढ़ियों में पोछा लगाते लगाते आ रही थी, पाँव फिसल गया और सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते फर्श तक आ गिरी। स्थिति मरणीय थी, बहुत घातक स्थिति है। ऐसे में कौन मदद करे, घर में कौन आए, किसी पड़ोसी को पता हो तो आए। अचानक एक व्यक्ति आया, उनको गोद में उठाया, टैक्सी में लेके वो अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में उनका इलाज शुरू करवाया, उनको एडमिट करवा दिया, और समय पर इलाज मिल जाने के कारण वो भी और उनका गर्भस्थ शिशु भी दोनों हरि कृपा से सुरक्षित थे। किसी तरह घर वालों तक संदेश पहुंचा, सब आए। तो बात हुई कि तुम्हें यहाँ तक लेके कौन आया। अब वो बेचारी जानती नहीं है कि कोई आया था, एक बलिष्ठ सा व्यक्ति था, उसने ही मुझे गोद में उठा के जो है टैक्सी में, और वो उसने पैसे भी नहीं लिए, टैक्सी का किराया भी और वो सब, तो उनको देना चाहिए कि कौन था, शायद कोई पड़ोसी रहा हो, कोई जानने वाला रहा हो, तभी तो वो इतना करेगा। डॉक्टर की फीस भी दे के गया है, एडमिट भी करवाया है, उसने टैक्सी का किराया भी दिया है, तो वो कौन था? बोली मैं तो नहीं जानती, ना ही मैंने उनको देखा ध्यान से, तो पता कैसे चले? पता चलने का एक तरीका होता है कि अस्पताल में जब कोई किसी को एडमिट करवाने लेके जाता है तो वहाँ एक फॉर्म पे सिग्नेचर डॉक्टर्स करवाते हैं, जिम्मेदारी होती है, अगले की प्राण संकट में है तो वो फॉर्म भरवाते हैं। उस फॉर्म में अटेंडेंट का नाम पता लिखा होता है। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, डॉक्टर से इंक्वायर किया कि कौन है, उनका धन्यवाद करना बनता है और उनके जो पैसे वगैरह जो खर्च हुआ है तो
हिसाब करना चाहिए। और वो कौन व्यक्ति था जिसने इतनी सहायता की कि प्राण रक्षा हो सकती है। तो वो फॉर्म डॉक्टर ने निकाल के सामने रख दिया कि जी ये व्यक्ति आए थे, इन्होंने ये फॉर्म भरा है। देखा तो डॉक्टर ने भी नहीं था ध्यान से। अब वहाँ बहुत सारे कॉलम होते हैं, नेम, आगे लिखा है कृष्ण कुमार यादव, एड्रेस मथुरा, एक कॉलम वहां पे आता है मरीज के साथ संबंध, वहां लिखा था चंपो के चाचा। अब ये क्या है, चंपो के चाचा? तो उन्होंने आके वो अपनी पत्नी से पूछा कि तो लिखा है चंपो के चाचा, और कौन चाचा? चाचा तो मैं एक ही हूं। या कोई रिश्तेदारी का चाचा था जिसे तुम नहीं जानती? क्या हुआ, ये कौन था जिसने संबंध में लिखा है संबंध चंपो के चाचा? तब वो रोई, आंखों में जल भर आया और हाथ जोड़कर कहा कि ऐसी घटना हुई थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि उसको किस नाम से हम पुकारें, किस रूप में हम पुकारें। जगन्नाथ कहें, रणछोड़ राय कहें, कृष्ण कहें, चोर कहें, प्रियव्रत कहें, शब्दों की कोई भी महिमा नहीं है, महिमा भाव की है। जिस भाव से उसने भजा उसी भाव से प्रभु आ जाते हैं। तो साथियों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका मेरा संवाद बना रहे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। किसी भी नाम से पुकारो, पुकारते रहो। हरे कृष्ण, जय चंपो के चाचा।